जब सीखते हैं तो ये सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता है, जब परफॉर्म करते हैं तो ये सोचना है कि हमें सब कुछ आता है। फिर धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। जो काम आप फ्री में करते थे, लोगों की भलाई के लिए करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, वही काम अब आपको पैसे देने लगेगा। हेलो गाइस, आई एम अंकित और वीडियो का टाइटल देख के आपको लग रहा होगा कि ये फेक है, ये फेक वीडियो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिना पैसे के कैसे पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए उन सब बातों को एक बार समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि ये फेक है ये क्या। मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना पैसे इन्वेस्ट करके, बिना पैसों की मदद से भी आप पैसे कमा सकते हैं। एक एक करके आपको सारे पॉइंट पता चलेंगे कि कैसे हो सकता है और किस तरह से रियलिटी में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके वो पैसा कमा सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। हर पॉइंट्स को अच्छे से समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि ये कैसा है। तो देखो यार, सबके कुछ ना कुछ गोल होते हैं, सबको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लोग, लेकिन पैसों की अभाव की वजह से या पैसे ना हो, पैसा भी उनका एक मेन फैक्टर होता है स्टार्ट ना कर पाने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, सिर्फ पैसों के अभाव की वजह से हम कुछ ना कर पाए, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर तुम्हारे कुछ गोल हैं, तुम्हारे कुछ सपने हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ही। मानो ना मानो, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और पैसा अगर ना हो तो बिना पैसा कमाना बहुत लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मेन फैक्टर मान के वो शुरुआत ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट क्या है कि हर इंसान किसी न किसी काम में परफेक्ट होता है, वो उसी काम के लिए बनता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस काम के लिए बने हैं। आपका दिल और दिमाग जिस काम में प्रॉपर ढंग से लग रहा हो, वही काम आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वही काम आपको सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आपको वो काम पता चल गया तो उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ रोज रोज बार बार उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि वही काम आगे चल के आपको मदद करेगा। तो उस काम को बेहतर बनाने की कोशिश करना है, हर रोज मेहनत करनी है उसके पीछे, और उसमें अपना बेस्ट टू बेस्ट 100% देना है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि वो काम कैसे पता चलेगा, मैं किस काम के लिए बना हूँ कैसे पता चलेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है, तुम उसी काम के लिए बने हो जिस काम को तुम्हारी नींद, तुम्हारी थकान, तुम्हारी सारी परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर, तुम्हारे अनवांटेड मजे रोक ना पाए। किसी भी हाल में वो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा कौन सा काम है, वही तुम उसी काम के लिए बने हुए हो। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमें उस काम में स्किल डेवलप करना है। किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए आपको 4000 घंटे मिनिमम चाहिए होते हैं। अगर आप 3-3 घंटे भी उस काम पे दे रहे हो तो 3 से 4 साल में आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, एक परफेक्ट लेवल पे जा सकते हो। उस काम में आपको हर दिन, हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। इस तरह से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर उस काम को करने के लिए आप मन लगाना पड़ेगा। अगर आप हर अगले दिन अपने काम को 1% भी बेहतर बनाते हैं तो एट द एंड आपको बहुत बड़ा कंपाउंडली रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अपने स्किल को पूरी तरह से डेवलप ना भी हो तब भी अपने स्किल को यूज करके हर दूसरे को मदद करनी चाहिए। जिसको भी जरूरत है उसको फ्री में मदद करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से आप उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए, फ्री में। देखिए, आप किसी की अगर मदद करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। पहला, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। दूसरा, आपको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तीसरा, आपका उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। चौथा, उसके द्वारा आपको बहुत सारा दुआ मिलेगा जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। पांचवा, ईश्वर आपके साथ होगा। छठा, लक भी आपके साथ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप दूसरों को सच्चे दिल से, दिल में कोई भी गंदगी ना हो, दिल में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर आप किसी की मदद करते हो तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो। अब चौथा पॉइंट क्या है कि हमें हम्बल होना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, ईगो वगैरह को साइड रखना पड़ेगा। जब हम सीखते हैं तो जितना गिर के रहते हैं उतना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं, जितना गिर के रहेंगे उतना ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको ये आ गया, वो आ गया, इतना जान गए, उतना जान गए। सीखते हैं तो ये सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता। जब परफॉर्म करते हैं तो ये सोचना है कि हमें सब कुछ आता है। देखो यार, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी लाइफ में हर रोज जिससे आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, मन शांत नहीं होगा। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, और हर लोगों से हम्बल होकर बात करना। मीठी वाणी होनी चाहिए हमारी, ताकि किसी को हमारे वजह से परेशानी ना हो। इससे क्या होगा कि हम ईश्वर के नजर में आ जाएंगे, और अगर उसके नजर में कोई आ गया तो फिर उसका कल्याण होगा। आजकल हर लोग के पास टेंशन है। रिक्शा चलाने वाला सोचता है कि उसके बेटे के लिए रंग कहाँ से खरीद के लाएगा, और वही किसी अमीर आदमी सोचता है
कि रंग कहीं उसके बेटे की आंखों में न चले जाए, इस बात का टेंशन है उसको। तो सब लोग यहाँ पे टेंशन है। तो अगर आपकी मीठी वाणी से, आपके सच्चे विचार से अगर किसी को खुशी मिलती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के अच्छे अच्छे लोगों से बात करना शुरू कर दो। बात करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। तो फिर धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। जो काम आप फ्री में करते थे, लोगों की भलाई के लिए करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, वही काम अब आपको पैसे देने लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपका स्किल बहुत परफेक्ट हो गया तो आप उसका एक लिमिटेड चार्ज बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने का ज़रिया यही नहीं है कि सिर्फ पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हो तभी हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने इन सब बातों पे भी ध्यान रखेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के सभी लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से अच्छा संपर्क बना के रखें, अच्छा संबंध बना के रखें, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके लिए आए तो आप तक पहुँचे। अगर आपका संबंध ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। हर एक छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को समझिए और उस छोटे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप अपने स्किल पे मेहनत कीजिए, स्किल पे फोकस होकर उसके स्किल को हर रोज़ बेहतर करिए। फिर अपने स्किल की मदद से फ्री में लोगों की मदद कीजिए, अपनी तरफ से 200% देने की कोशिश कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है कि आप सभी लोगों से अच्छे संबंध बना के रखिए, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर फ्यूचर में आए तो आपके पास आ जाए अच्छे से और आप उसका फ़ायदा भी उठाना सीखो। कोई भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हो उसको ग्रैब करना सीखो। कोई भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं है, तभी हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो यही था। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में पता चले और वो भी शुरुआत कर सके। धन्यवाद। तो लास्ट में इस कोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वो बादल ही क्या जो गरजे ना, वो बादल ही क्या जो गरजे ना, वो पानी ही क्या जो बरसे ना, वो बादल ही क्या जो गरजे ना, वो पानी ही क्या जो बरसे ना, तू एक छलांग लगा के तो देख, वो किस्मत ही क्या जो पलटे ना। तेरा हीरा और शाइन मारे झक झक भाई लोग नाचने का गाना तो भाई है, जब से हुआ प्यार ये भाई तेरा भाई है।